हेलो दोस्तों, मैं राम एक बार फिर से आपके साथ क्लास 12th मैथमेटिक्स में आज हम अपरिमित श्रेणियों का ऑकुलस पर डिस्कस करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। पहले बात करते हैं इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है। ऐसी सीरीज जो कि कभी खत्म ही नहीं होती है, आगे को बढ़ती ही रहती है, ऐसे सीरीज को हम इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। जैसे हमारे पास है y बराबर e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x अप टू इनफाइनाइट सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज है। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे इन इनफाइनाइट सीरीजों को। जैसे हमारे पास एक साइन एक्स की पावर है, साइन एक्स की पावर साइन एक्स, इस प्रकार इन्फिनिटी तक चलेंगे। इसी प्रकार y इक्वल टू अंडर रूट 10x प्लस अंडू 10x प्लस अंडू 10x, ये आगे को चलते ही रहेंगे। ऐसी सीरीजों को हम इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। अब इनको बात करते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए हम इन इनफाइनाइट सीरीजों को में से एक पद को अगर मैं विलुप्त कर दूं या एक पद की वैल्यूज कुछ y के पद में लिख दूं तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनमें फर्क कैसे नहीं पड़ता है, जिस प्रकार हम अगर कोई बड़ा सा समुद्र है उसमें से एक घड़ा पानी या एक बाल्टी पानी निकाल लें तो समुद्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेम उसी प्रकार इनफाइनाइट सीरीजों में से भी अगर मैं एक पद को विलुप्त कर दूं तो सीरीज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम इन पदों को इनमें से इन इनफाइनाइट सीरीजों के एक पदों को y के पदों में व्यक्त करेंगे और फिर dy अपॉन dx फाइंड आउट करने के लिए इसको लॉग का यूज करेंगे। तदनुसार हम dy अपॉन dx फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ। जैसे हमारे पास है y इक्वल टू e की पावर x की पावर e की पावर x, ऐसे ही चलते रहेंगे e की पावर x की पावर e की पावर x e की पावर x इनफाइनाइट। तो dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो y बराबर e की पावर x है, e की पावर x है, e की पावर x अप टू इन्फिनिटी। अगर मैं इस e की पावर x को ऐसे ही रखूं और बाकी e की पावर x जो है ये भी तो y ही है, अगर y इक्वल टू e की पावर x की पावर e की पावर ऐसा ही है तो ये भी क्या हो जाएगा, e की पावर x मैंने ऐसे ही उठाया, एक पद को मैंने क्या कर दिया ऐसे लिखा, और ये बाकी चीज़ भी तो y ही है, y की वैल्यूज यही है। इसी प्रकार हम बाकी टर्म्स को क्या लिख सकता हूँ, मैं y लिख सकता हूँ। अभी हमने बात किया था, तो ये y इक्वल हो गया e की पावर x की पावर y। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम लॉग का प्रयोग करते हैं। लॉग का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जब हमारे पास सीरीज पावर में होती है या मल्टीप्लाई ज़्यादा में मल्टीप्लाई होती है तो हम लॉग का यूज करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर लॉग का यूज करते हैं। लॉग लेने पर दोनों पक्ष का, तो यह लेफ्ट हैंड साइड लॉग y हो जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड में जो पावर है वो आगे आ जाएगी, लॉग ई एक्स की पावर वाई। तो एक्स की पावर वाई ये पावर है, ये आगे आ गई, लॉग ई ऐसी रहेगा। हमने यह भी जाना था जब हमने लॉग वाले फंक्शन हमने पढ़ा था कि लॉग ई इक्वल टू 1 होता है। लॉग और ई आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इनकी वैल्यूज 1 प्राप्त हो जाती हैं। तो ये लॉग ई तो 1 हो गया। अब हमें मिलता है एक्स की पावर वाई। अब ये x की पावर y है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी पावर की फॉर्म में है, तो अगेन हम एक बार फिर लॉग ले लेंगे। तो log y इक्वल टू एक्स की पावर y है, पुनः लॉग लेने पर तो यह log y हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ y आगे आ जाएगा क्योंकि पावर आगे आएगी, लॉग की प्रॉपर्टी कहती है, और x पीछे log x के साथ रहेगा। अब ये क्वेश्चन हमारे पास बन गया log y इक्वल y log x। अब x के सापेक्ष अवकलज कर लेते हैं, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन y होता है, तो log y। तो यहाँ पर x की जगह y है तो log 1 अपॉन log y हो जाएगा। अब इस log y का क्या हो जाएगा 1 अपॉन y हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। सिमिलरली ये y log x है, y को पहला फलन मान सकते हैं और log x को सेकेंड। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे, तो पहला फलन दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज करते हैं। y log x का 1 अपॉन x प्लस का प्लस रहेगा, log x y का dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx को हमने ये रखा, ये जो y log x है इसको राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो y अपॉन x ऐसे रहेगा, ये y log x y इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस log x dy अपॉन dx के साथ भी y log y मल्टीप्लाई होगा। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व किया हमने तो dy अपॉन dx y log x log y dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर log y अपॉन x। अब हम dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें वैल्यू ही dy अपॉन dx की फाइंड आउट करनी होती है, तो हम dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचा ये 1, dy अपॉन dx हमने बाहर ले लिया तो 1 बचा, माइनस क्या आएगा y log x इंटू लॉग वाई इक्वल जो हमारे पास बचता है वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दिस अपॉन दिस, तो वाई स्क्वायर लॉग वाई इंटू एक्स, ये है वाई 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू लॉग वाई, तो यह हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट
हो चुका है। इसी प्रकार सेकंड इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन करते हैं। हमने सेकंड क्वेश्चन उठाया y बराबर है साइन एक्स की पावर साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी, डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने है। तो यह भी सेम उसी प्रकार होगा। y बराबर हमने लिया साइन एक्स, जो साइन एक्स की पावर ये साइन एक्स ये भी, इसको भी हम क्या ले सकते हैं, y ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू तो है, तो y की वैल्यू हमें मिली साइन x की पावर y। तो यहाँ फंक्शन की पावर है तो log का यूज करेंगे, log लेने पर log y हो जाएगा, ये y आगे आएगा, y log साइन x। अब दोनों का अवकलज कर लेते हैं। यहाँ राइट हैंड साइड में y को पहला फलन मान लेंगे, log साइन x को सेकंड फलन मान लेंगे, तो इसमें डिफ्रेंशिएशन का यूज अप्लाई हो जाएगा। तो 1/y dy/dx हो जाएगा। dy/dx y को पहला माना है, सेकंड वाले को ऐसे रखेंगे, फिर log साइन x का अवकलज का होगा और y को ऐसे रखेंगे, तो y ऐसे रहेगा, log साइन x का अवकलज किया। अब थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। dy/dx की वैल्यू हमारे पास आई y cot x प्लस log साइन x dy/dx। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू हम निकालने के लिए y को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, y को अंदर मल्टीप्लाई करके dy/dx कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड से, यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस log साइन एक्स बचेगा इक्वल वाई स्क्वायर कॉट एक्स हो गया। अब dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको अपॉन में भेज दीजिए, वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस लॉग साइन एक्स। यह हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में हमारे पास है y √10x प्लस √10x प्लस √10x अप टू इन्फिनिटी। तो dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये भी ऐसे होगा, y इक्वल टू ये टर्म से ऐसे रहेगा, ये जो पीछे के टर्म्स हैं ये ऑलरेडी y की वैल्यूज तो है। जैसे हमने कहा y बराबर अगर ये है तो ये वैल्यू भी तो y की है, तो y बराबर हो जाएगा √10 प्लस वाई। यहाँ लॉग लेने से अच्छा है क्यों ना हम इनको दोनों साइड वर्ग करके भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को लॉग ही करते हैं। लॉग y हो जाएगा हमारे पास, लॉग अंडर रूट को की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 पावर बाहर आएगी क्योंकि पावर है, लॉग की प्रॉपर्टी कहती है पावर आगे ले आओ फंक्शन पीछे हो जाएगा। तो log y कोस्ट हो जाएगा 1/2 log 10x प्लस वाई। अब x के सापेक्ष अवकलज कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकल करेंगे तो log y का 1/y dy/dx 1/2 बाहर रहेगा, log 10x प्लस वाई का हो जाएगा 1/10x प्लस वाई, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स और y का dy/dx। अब dy/dx को कॉमन लेते हैं, यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, पहले ये 10x प्लस वाई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो ये 2 10x प्लस वाई इधर आएगा, तो 1/y, ये y को राइट हैंड साइड डाल देते हैं, ये y यहाँ गया और ये 2 10x प्लस वाई ये इधर गया। तो y sec स्क्वायर एक्स प्लस dy/dx ये दोनों के लिए होगा। आइए अब dy/dx को कॉमन लेते हैं। dy को कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 10x प्लस वाई बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, ओनली y बचेगा। ये y मल्टीप्लाई कर दिया है तो कोष्टक नहीं लगेगा। अब dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 10x माइनस वाई। अब ये माइनस इसलिए हुआ, हमने इसको आगे पीछे कर लिया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 तो देखते हैं। फोर्थ हमारे पास है y इक्वल टू √x प्लस √x प्लस √x। अंडरूट के अंदर ही ये x √x है, अप टू इन्फिनिटी सीरीज है ये भी। तो dy/dx ही फाइंड आउट करना है। सेम वही प्रक्रिया अप्लाई करेंगे, तो y पहला टर्म्स को ऐसे रख देंगे तो बाकी टर्म हमें y ही मिलेगा। तो ये हो गया y बराबर √x प्लस वाई। यहाँ लॉग ना लेके स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे पिछली बार भी हम कहते हैं कि स्क्वायर कर सकते हैं, तो वहाँ लॉग लेने पे इजी पड़ा। तो यहाँ लॉग ना लेके हम वर्ग से भी कर सकते हैं। जब हम दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो यहाँ वाई स्क्वायर मिलेगा, यहाँ अंडर हट जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल हो गया x प्लस वाई। अब x के सापेक्ष अवकलज कर लेते हैं। वाई स्क्वायर का होगा 2y dy/dx इक्वल 1 प्लस dy/dx। 2y dy/dx हो जाएगा, dy/dx को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, माइनस में हो जाएगा, माइनस dy/dx इक्वल 1। तो dy/dx की वैल्यू हमें मिली यहाँ पर 1/2y माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, √log x प्लस √log x प्लस √log x अप टू इन्फिनिटी। अंडरूट के अंदर log x प्लस √log x ही है, तो यह भी इन्फिनाइट सीरीज है। dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है, वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। y इक्वल टू पहले टर्म्स को ऐसे रख के सेकेंड टर्म्स के बाद ही ये टर्म्स हम y कह लेते हैं। एक पद को अगर हम हटा भी देते हैं तो सीरीज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा √log
प्लस ये आगे की सीरीज ही इनफिनाइट सीरीज मतलब वाई है, तो अंडर रूट लॉग एक्स प्लस वाई। यहाँ भी लॉग ना लेके हम अंडर स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। वर्ग करने पर या वाई स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, जबकि राइट हैंड साइड में अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ओनली लॉग एक्स प्लस वाई। अब सीधे अवकलज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अवकलज करेंगे फिर वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि एक पावर आगे आई एक पावर कम हो जाएगी, y का dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। log x का 1 अपॉन एक्स होगा, y का dy अपॉन डी एक्स। अब dy अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 2y बचेगा, यहाँ से -1 बचेगा, इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एक्स 2y माइनस 1। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अप टू इन्फिनिटी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। यह भी इनफिनाइट सीरीज है। इसमें भी अगर एक पद को हम हटा दें या विलुप्त कर दें, बाकी पद को y के पदों में लिख सकते हैं। ये पहला पद है, इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे रखा, तो ये टर्म्स है आपके पास एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हम क्या है, ये y ले सकते हैं। तो यह हमें मिला y बराबर एक्स, y हमारे पास एलसीएम हो गया एक्स वाई प्लस 1। अब y को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल एक्स वाई प्लस 1। एक्स के सापेक्ष अवकलज करते हैं, तो एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर यहाँ 2y स्क्वायर हो जाएगा, एक पावर आगे आई, 2y एक पावर कम हो गई, dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पहला फलन x को मान लो, y को सेकेंड फलन, x से dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू 1, एक्स का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स में मिला y अपॉन 2y माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 7, यह भी इनफाइनाइट सीरीज है। y इक्वल टू अंडर रूट के अंदर e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x, इस टाइप से यह इनफाइनाइट सीरीज है। dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो y इक्वल हो जाएगा, पहला फलन को ऐसे ही रहने दीजिए, विलुप्त कर लेते हैं, और ये जो सेकंड से आगे को ये भी y है। इनफाइनाइट सीरीज में हम एक पद को छोड़ दें, आगे के पद भी हमें y ही मिलेगा, तो y इक्वल होगा अंडर रूट e की पावर x प्लस वाई। अंडर रूट है इसलिए वर्ग कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में वाई स्क्वायर हो जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली ई की पावर एक्स प्लस वाई है। दोनों पक्ष का अवकलज कर लेते हैं, वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, जबकि राइट हैंड साइड हमें मिलेगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। इस प्रकार डी वाई अपॉन डी एक्स हमें मिला ई की पावर एक्स अपॉन 2y माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है हमारे पास है y की पावर सेक एक्स की पावर सेक एक्स की पावर सेक एक्स अप टू इन्फिनिटी, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये जो पहला फलन है कॉस एक्स सेक एक्स को ऐसे रखिए, बाकी ये सेक एक्स प्लस सेक एक्स की पावर सेक एक्स, ये हमें वाई ही होगा ना, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल सेक एक्स की पावर वाई। लॉग ले लेते हैं, यहाँ पर लॉग लेंगे कि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो वाई आगे आ जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा वाई लॉग सेक एक्स। अवकलज कर लेते हैं सिंपली, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, वाई को पहला फलन मान लेते हैं, लॉग एक्स को सेकंड फलन मान लेते हैं, तो वाई को ऐसे रखा, लॉग सेक एक्स का होगा 1 अपॉन सेक एक्स, जबकि सेक एक्स का होगा सेक एक्स 10x प्लस, अब लॉग सेक एक्स को ऐसे रखेंगे, वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इस लेफ्ट हैंड साइड के y को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो ओनली यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, जबकि यहाँ y यहाँ गया तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ओनली 10x से बचेगा, सेक एक्स से 10x अपॉन सेक एक्स है, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये लेफ्ट हैंड साइड का y यहाँ गया, y लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ तो 1 ही बचेगा, यहाँ वाला क्या बचेगा 1 माइनस, ये माइनस में आएगा, जब हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, माइनस वाई लॉग सेक एक्स इक्वल हो जाएगा वाई स्क्वायर ओनली 10x, क्योंकि सेक स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। इस प्रकार डी वाई अपॉन डी एक्स में मिलेगा वाई स्क्वायर 10x अपॉन 1 माइनस वाई लॉग सेक एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई अंडर रूट के अंदर है कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अप टू इन्फिनिटी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यह भी इनफाइनाइट सीरीज है, तो कॉस एक्स प्लस ये टर्म्स वाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वाई अंडर रूट कॉस एक्स प्लस वाई। इसको सिंपलीफाई स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट है, स्क्वायर से और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल कॉस एक्स प्लस वाई। अवकलज कर लेते हैं, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई हो जाएगा, जबकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यह मिलेगा हमें डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, y इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स। यह भी इनफाइनाइट सीरीज है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये पहला फलन को अगर मैं छोड़ दूं, तो बाकी हमें फिर से y मिलेगा, तो यह होगा
y बराबर a की पावर x प्लस वाई, लॉग ले लेते हैं क्योंकि पावर है, लॉग लेने पर ये तो लॉग वाई हो जाएगा, जबकि राइट हैंड x प्लस वाई आगे आएगा, लॉग की प्रॉपर्टी से x प्लस वाई लॉग ए, अवकलज कर लेते हैं, डी वाई पॉइंट वाई का हो जाएगा 1 पॉइंट वाई डी वाई पॉइंट डी एक्स, x प्लस वाई लॉग ए का अवकलज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको पहला फलन मान लेते हैं x प्लस वाई को, जबकि लॉग ए को सेकंड मान लेते हैं। x प्लस वाई को ऐसे रखेंगे, लॉग ए का जीरो हो जाएगा क्योंकि लॉग ए क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, प्लस लॉग ए ऐसे होगा, अब x का 1 हो जाएगा, y का डी आई पॉइंट डी एक्स हो जाएगा, 1 पॉइंट वाई डी आई पॉइंट डी एक्स, ये टर्म्स जीरो हो जाएगी, लॉग ए 1 प्लस डी आई पॉइंट डी एक्स, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग ए डी वाई पॉइंट डी एक्स, अब डी वाई पॉइंट डी एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई लॉग ए बचेगा और इधर बचेगा वाई लॉग ए बचेगा, डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास वाई लॉग ए पॉइंट 1 माइनस लॉग ए। यह प्रश्नावली, इसमें प्रश्नावली में क्वेश्चन तो नहीं है, कभी कभी इस इनफाइनाइट सीरीज से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने एक अलग से टॉपिक बनाया इसका इनफाइनाइट सीरीज का। Thank you watching for my video. Please, if you like my videos, please like, share and subscribe. Thank you.